मजू अली की मोहब्बत हरामजादे में तलाश न कर। क्यों? दस्ते गैर गरिफ्ते अस्त पाए मादरे ऊ। मस्तूरात बैठी है, तर्जमा भी नहीं हो सकता, मगर इतना बड़ा तबर्रा किया है वली ने कि तू सोच नहीं सकता। दस्ते गैर गरिफ्ते अस्त पाए मादरे ऊ। अब मुनव्वर अब्बास अलवी अपना तर्जमा करेगा। तर्जमा क्या है? वो कहता है अली की मोहब्बत हरामजादे में तलाश न कर। क्यों? जिसकी मां ने उसके बाप के हक में खयानत की हो। खायना मां का बेटा अल्लाह की अमानत अली के लिए अमीन हो ही नहीं सकता। नतीजा दूं, ये मौलवी ने तुझे धोखे में रखा हुआ है। नमाज जन्नत में ले जाती है, ये धोखा है। नमाज जन्नत में ले जाती है। अगर नमाज जन्नत में ले जाती है तो वापस मुंह पे क्यों मारी जाती है? नमाज जन्नत में ले जा सकती है। अगर नमाज जन्नत में ले जाती है, जमीन के चप्पे चप्पे पे नमाज पढ़ने वाला शैतान क्यों बना? नमाज जन्नत में लेके जाती। अब चैलेंज सुन मुनव्वर अब्बास अलवी का, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक चैलेंज नोट करो। हर मौलवी से ये पूछना चैलेंज है मुनव्वर अब्बास अलवी का कि मैं तुझे करोड़ों नमाजी जहन्नुम में दिखाता हूं, तू मुझे एक अली वाला जहन्नुम में दिखा। बस फयाज खान, वक्त नहीं है, फिर जिंदगी मिली, इस इलाके में आया। चूंकि इस इलाके में आने के लिए मुझे अपने बिरादरे मोहतरम अल्लामा गुलाम हुरकुमी से वीसा तो लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना? क्यों कुमी साहब वीसा दोगे ना जी? अगर इन्होंने वीसा दिया, आपने बुलाया, तो फिर आऊंगा। अलियों वलीउल्लाह पर इतने दलाइल दूंगा कि मुकस्सिर की मां मर जाएगी। इस वक्त सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कोई न पढ़े अलियों वलीउल्लाह, मेरी सीयत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैंने अलियों वलीउल्लाह करबला में सुना है। मैंने करबला में अलियों वलीउल्लाह सुना है। किताब का नाम है बहरुल मसाइल, दूसरी जिल्द, मतबूआ ईरान। इस किताब में लिखा 11 मुहर्रम की फजर को जब फौज यजीद आजानें दे रही थी, इन आजानों के दरमियान एक आजान बुलंद हुई, अशहदु अन्ना अलियम वलीयुल्लाह। साल 61 हिजरी, 11 मुहर्रम, फजर की आजान। फौज यजीद की आजानों में अलियम वलीयुल्लाह नहीं था, मगर एक मुअज्जिन की अजान में अलियम वलीउल्लाह था। उसने कहा अशहदु अन्ना अलियम वलीउल्लाह। जब ये आजान सुनी, अपने साथ ने अपने खैमे में तड़प के बाहर निकला, कहा शिमर, हमने तो कल अलियम वलीउल्लाह की आजान कहने वालों को मार दिया था। ये कौन है जो आज भी अलियम वलीउल्लाह की आजान दे रहा है? जाओ जल्दी से पता करो कौन दे रहा है आजान। शिमर गया, वापस आया, कहा इब्ने साद, तू भी हार गया, तेरा यजीद भी हार गया, हुसैन जीत गया। कहा वो कैसे? कहा जब मैं मक्तल में गया, वहां मैंने क्या देखा?
शब्बीर की लाश के 16 टुकड़े हवा में मुअल्लक थे। हुसैन की लाश के 16 टुकड़े हवा में थे। इनमें से हुसैन की गर्दन की रगों से एक आवाज आ रही थी, अशहदु अन्ना अलिय्यम वलियुल्लाह। अशहदु अन्ना अलिय्यम वलियुल्लाह। कहां से आवाज आ रही थी? हुसैन की मुकद्दस गर्दन के कटी हुई रगों से। अशहदु अन्ना अलिय्यम वलियुल्लाह। अब दारे वसावे वालों, 18 हजारी वालों, अहमदपुर सियाल तक आया हुआ पूरा मजमा, इंसाफ से बताओ, हुसैन ने गर्दन कटा के कहा अशहदु अन्ना अलिय्यम वलियुल्लाह। अब तेरी मर्जी है, हुसैन के कहने पर अलियुम वलीउल्लाह पढ़ना है या गामू जोगी के बेटे के कहने पे अलियुम वलीउल्लाह छोड़ना है। हुसैन ने पढ़ा, हुसैन ने पढ़ा है। दूसरी बात कि बोला मिंबर छोड़ते हुए इतनी जल्दी से मिंबर छोड़ रहा हूं, लोगों की सोच में भी नहीं होगा कि मुनव्वर अब्बास अलवी इतनी जल्दी छोड़ देगा। पढ़ूं ये जुमला, हर आलिम ने पढ़ा, हर जाकिर ने पढ़ा कि अली की बेटी ने अली के लहजे में शराबी के दरबार में खुतबा दिया। पढ़ा है ना हर एक ने। खुदा के नाम पर मुझे बता, तेरे घर भी मां बहन बेटी बैठी है, बता क्या मर्द और औरत के लहजे में फर्क नहीं होता? जितनी भी मुशाबहत हो लहजों के दरमियान, ये तो पता चलता है ना औरत बोल रही है या मर्द। फिर मैं तो इसे पूछता हूं, मोहम्मद के सहाबी अब्दुल्ला इब्न अफीफ को क्यों नहीं पता चला ज़ैनब बोल रही है या अली? क्यों पूछा अहले दरबार से? अहले दरबार बताओ, ये अली तो नहीं आ गया दरबार में? एक बंदे ने कंधे से पकड़ के कहा, अब्दुल्ला इब्न अफीफ अच्छा हुआ जंग सफीन में तेरी आंखें साए हो गई, तू देख नहीं रहा, ना अली है ना अली का कोई बेटा है। अली की बेटी ज़ैनब आई हुई है, बगैर चादर के बाबे के लहजे में खुतबे दे रही है। शियोश की वजह क्या है? क्यों नहीं पता चला औरत बोल रही है या मर्द? इसकी वजह सिर्फ ये है, ज़ैनब बचाने नहीं गई थी, ज़ैनब शराबी के दरबार में अलियुम वलीउल्लाह बचाने गई थी। और दूसरी वजह जो मेरा अकीदा कहता है, दूसरी वजह, अल्लाह ने ज़ैनब के चेहरे के लहजे पर, अल्लाह ने ज़ैनब के लहजे पर अली के लहजे का पर्दा डाल दिया, चूंकि अल्लाह की गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि ज़ैनब का असल लहजा शराबियों तक पहुंचे। हो गई तेरी तवज्जो, इजाजत दे मैं फजाइल के अंबार लगा दूं, मैं जितने फजाइल पढ़ जाऊं, इससे तू तो खुश होगा, मगर जो शाम से आई हुई है वो मेरे फजाइल सुनने नहीं आई, वो भाई का पुरसा लेने आई। इजाजत है, दो जुमले बस। इंसाफ से बता, किसी आलिम जाकिर को कहे 1400 साल में फैसला ही नहीं हो सका। अल्लाह जाने गाजी की मौत बड़ा नुकसान है हुसैन का या अकबर की मौत बड़ा नुकसान है हुसैन का। 1400 साल में कोई आलिम जाकिर फैसला नहीं कर सका, गाजी की मौत बड़ा नुकसान है या अकबर की मौत। और इस इलाके का मातमी जो मातम करके रोने का आदि है, जुमला सुन। जब हुसैन आया ना अकबर के लाशे पर, अकबर का सर जानू पे रख के अकबर के चेहरे पे पड़ी नजर, आसमान की तरफ मुंह करके कहता है, मेरे अल्लाह क्या इजाजत है मैं अकबर का मुंह चूम लूं? मेरे अल्लाह क्या इजाजत है मैं अकबर का मुंह चूम लूं? मेरे अल्लाह तेरी अजमत और जलालत की कसम,
बेटा समझ के नहीं चूमना चाहता, न शहीद राह खुदा समझ के चूमना चाहता हूं। चूमना इसलिए चाहता हूं कि इसका चेहरा तेरे नबी जैसा है। क्या इजाजत है अकबर को चूम लूं? हातिफे गैबी से निदाई हुसैन, ये कोई इजाजतें मांगने का वक्त है? जल्दी कर अकबर का चेहरा चूम। हुसैन झुका चूमने के लिए। और इस इलाके का गैरतमंद अज़ादार, अगर जुमला समझ लिया बिस्तर पर भी रोएगा। खुदा के नाम पर मुझे बता, चूमने पे देर कितनी लगती है? ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड ना। बस झुका, चूमा, उठा। 2 सेकंड पहले हुसैन की दाढ़ी में एक भी सफेद बाल नहीं था। चूम के उठा तो पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। और अज़ादारों, दूसरा शहीद है गाजी। तेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद रिवायत करता है कि ओ मेरे शियो, जब तक मेरा चचा गाजी घोड़े पे था, मेरी फूफी के सर के बालों में एक भी सफेद बाल नहीं था। इधर गाजी उतरा, इधर मैंने देखा मेरी फूफी के सर के सारे बाल सफेद हो चुके। शियो अज़ादारों, यही 2 शहीद हैं जिन्हें रवाना करते वक्त बतूल की बेटियों ने मातम किया है। जब अकबर को रवाना किया ना, अल्लामा हुसैन बख्तियार मरहूम फरमाया करते थे, उस वक्त पर्दादारों ने अकबर के गिर्द दायरा डाल के मातम शुरू किया। कुछ बीबियों को पत्थर मिल गए, उन्होंने सर पे पत्थर मारे, 11 बीबियों के सर जख्मी हो गए। इतना बड़ा मातम किया अली की बेटियों ने। और दूसरा शहीद जिस पर बतूल की बेटियों ने मातम किया है, वो है तेरा मौला गाजी। अज़ादारों, जब गाजी का घोड़ा खैमे से आखिरी विदा करने आया ना, अल्लामा अब्दुल अली हिरवी तेहरानी लिखते हैं, जिधर जिधर गाजी का घोड़ा जाता, उधर उधर पर्दादार दौड़ के जाते, उधर उधर यतीम दौड़ के जाते। यूं लगता था जैसे गाजी का घोड़ा नहीं फिर रहा, खैमे के अंदर गाजी का जनाजा फिर रहा है। कोई बीबी कहती वाह मोहम्मदा, कोई बीबी कहती वाह अलिया, कोई बीबी कहती वाह किस्मता, कोई बीबी कहती वाह गुरबता। जो अब तक नहीं रोया, ये मेरा जुमला सुन, मैं मिंबर छोड़ूं। अज़ादारों, हर बीबी रो रही थी वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह गुरबता, वाह किस्मता। मेरा भाई गुलाम, और हर बीबी रो रही थी, मगर एक बीबी ऐसी थी, जब गाजी का घोड़ा करीब से गुजरता ना, न वाह मोहम्मदा कह के रोती, न वाह अलिया कह के रोती, न किस्मत को रोती, न गुरबत को रोती। जो ही गाजी का घोड़ा करीब से गुजरता, एक नईफ सी आवाज आती, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा, हाय मेरा पर्दा। शियों मुझसे पूछो, ये पर्दे को रोने वाली कौन है? ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है।